हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुना है। माय नेम इज नीता गुल, आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। एलिमेंट की रीडिंग के लिए आई हूँ। पहले एलिमेंट की रीडिंग से पहले देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट आई गेस हमें हमारे पास आएंगे। आज फ्राइडे है तो आज कोई साइकिल क्लोज हो रहा है। आज कोई साइकिल क्लोज हो रहा है। आई मीन समबडी गोइंग टू क्लोज देयर साइकिल, जो कि शायद 5 से 12 साल का साइकिल क्लोज कर रहा है कोई पर्सन। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे किसी टॉरस के साथ साइकिल क्लोज हो रहा है। किसी का टॉरस रिवर्स है, या ये पर्सन टॉरस हो सकता है जो कि आज़ाद हो रहा है या हो रही है अपने ट्रैवल हो रहा है कहीं। टॉरस और कैप्रिकॉर्न कोई ट्रैवल कर रहा है, कर रही है साइकिल क्लोज करने के बाद। ओके, एनीहो ये स्कॉर्पियो और लियो, किसी के हाईली स्कॉर्पियो और लियो है जो कि शायद साइकिल क्लोज कर रहा है किनके साथ, टॉरस और कैप्रिकॉर्न के साथ। दैट इज द एनर्जी। और ये फ्राइडे की एनर्जी मुझे मिल रही है, यानी कि फ्राइडे को ये जो है क्लोज कर रहा है साइकिल। यहाँ पे कोई पाइसिस किसी का सन हो सकता है। जिसका 12 से 15 साल का साइकिल क्लोज हो रहा है। ओके, वी आर गेटिंग दिस एलिमेंट एज अ वाटर साइन। वाटर एलिमेंट है यहाँ पे। इस वाटर एलिमेंट के पाइसिस, स्कॉर्पियो और लियो उस पर्सन के नेटल चार्ट में है जो कि साइकिल क्लोज कर रहा है, कर रही है कैप्रिकॉर्न और टॉरस के साथ। और ये 12 से 15 साल, 9 और 5 साल का साइकिल हो सकता है। सो टेक दैट रेजोनेट और लीव द रेस्ट। और टैरो रीडिंग करके किसी को चाहिए तो कॉन्टैक्ट मी। ओके, आई एम जस्ट अनाउंस, माइट भी 2-3 दफ़ा और करूँगी, उसके बाद नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि शायद कुछ लोगों को पता चला कुछ को नहीं, दैट्स वाई। एनी हो, तो दैट इज द एनर्जी फॉर वाटर एलिमेंट। हम लोग वाटर एलिमेंट की एनर्जी लेते हैं। मनी की वजह से या किसी का बेनिफिशरी हो सकता है या हो सकती है जिसको स्टक किया गया था जानबूझ के। आई मीन बेनिफिशरी, फाइनेंशियल बेनिफिशरी कोई पर्सन है, या इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है। लियो, स्कॉर्पियो और पाइसिस के पास मनी हो सकती है जो कि शायद इनहेरिटेड हैं या बेनिफिशरी हैं, और इनको स्टॉप करने के लिए इसको स्टक किया गया टॉरस और कैप्रिकॉर्न रिवर्स के साथ, नेगेटिव एनर्जी के साथ। ओके, इज अ वाटर एलिमेंट एनर्जी। ये रीडिंग वाटर एलिमेंट की है। यहाँ पे कोई फॉर्म इन्वॉल्व है, लेकिन ये फॉर्म और जो भी बेनिफिशरी, जो भी चीज़ें हैं, इस पे काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्योंकि समझ नहीं एक्चुअली जिसके पास जाना चाहिए वहाँ ये कैप्रिकॉर्न और टॉरस लेके जाना नहीं चाहती। मतलब जो रियल बेनिफिशरी है उससे छुपाना चाहता है या चाहती है कैप्रिकॉर्न और टॉरस।
और इसको इन्वॉल्व उन्होंने शायद पास्ट में किया था स्कॉर्पियो, पाइसिस और लियो को इस प्लानिंग में। नाउ दीज पीपल, अगर ये एक पर्सन है या फिर मोर देन वन लोग हैं, जो भी हैं, अगर ये एक पर्सन के नेटल चार्ट में हाईली हो सके, या पर्सन लियो हो सकता है, हो सकती है, या स्कॉर्पियो या पाइसिस, जो भी लोग हैं ये अपराइट है। दीज पीपल नाउ वोकअप कि ये अनजस्टिस हो रहा है, और नाउ दिस पीपल वांट टू ट्रेवल टू रियल बेनिफिशियरी पर्सन। और ये सीक्रेट आउट हो रहा है, एक्चुअली ये सीक्रेट था जो कैप्रिकॉर्न और टॉरस नहीं चाहते थे कि ये पता चले। ओके, या इन्होंने पास्ट की एनर्जी अगर मैं लूँ तो ये टॉरस और कैप्रिकॉर्न ने इस लियो, पाइसिस और स्कॉर्पियो को अपने साथ एज अ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जो रियल बेनिफिशियरी है वहाँ तक कि मनी ना पहुँचे, और दे कैन बोथ पार्टीज हैविंग विन विन सिचुएशन। बट ये डिज़ास्टर हुआ है इस वक्त, ये ग्रुप टूट रहा है और ये सीक्रेट बाहर आ रहा है। ओके, दैट इज़ द एनर्जी फॉर एलिमेंट्स। कौन सा है? वाटर एलिमेंट। ये लोग डिप्रेशन में, ये टॉरस और कैप्रिकॉर्न जो है, क्योंकि उनको पता है कि जब ये सच बाहर आएगा यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट इस्तेमाल हुआ है। रियल बेनिफिशियरी को उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअली किसी इनजस्टिस यानी कि किसी सेक्सुअल मनगढ़ंत कहानी में बांधा है कोई ड्रामा करके, और ये लोग एक्सपोज हो गए अगर ये सीक्रेट बाहर हुआ तो। ओके, लेकिन ये जो अब वेकअप हुए हैं, जिनका जो अवेक हुए इन सब चीज़ों से, जो कि ऑलरेडी इनके फ्रेंड्स रह चुके होंगे, बट दे आर नॉट मोर फ्रेंड्स बिकॉज दे आर वांट टू ओपन दिस सीक्रेट नाउ कि जो यहाँ पे डिज़ास्टर हो रहा है, राइट। तो अभी कैप्रिकॉर्न और टॉरस परेशान है, अगर ये एक पर्सन है तो तब भी, और अगर ये दो हैं तो तब भी, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि लियो, स्कॉर्पियो और पाइसिस इज़ नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट एनी मोर। ये 3 मेल भी हो सकते हैं, 3 फीमेल्स भी हो सकती हैं, और एक मेल और एक फीमेल भी हो सकती हैं। ये सेक्स शॉक का जो भी ड्रामा क्रिएट किया गया था पास्ट में, इट्स गोइंग टू एक्सपोज ना, ये टोटल ड्रामा था। ओके, और जो रियल बेनिफिशरी है उसके अगेंस्ट क्या था, ताकि कोर्ट से या फिर कम्युनिटी एक्सेप्ट ना कर पाए जो रियल बेनिफिशरी है। इसको रिकॉर्ड किया गया है, या इसकी जानबूझ की रिकॉर्डिंग बनाई गई है सम काइंड कुछ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हिडन वे में, और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल वे में काम किया गया है, यानी कि जो चीज़ नहीं है उसको मैनिपुलेट करके दिखाएगा थ्रू टेक्नोलॉजी। और इन्होंने अगर ये बोला था कि वो ड्रग्स वो बेनिफिशियरी लेता है, ये लेती है, इट्स गोइंग टू एक्सपोज एज वेल। ओके, मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, बट दिस इज़ द बेसिक रीडिंग गोइंग ऑन। यहाँ पे यूरेनस को बहुत इस्तेमाल किया गया, यानी यूरेनस की एनर्जी बहुत हाई है। लाइक इन्होंने अल्यूजन बहुत क्रिएट किया, यूरेनस को नेगेटिव वे में इस्तेमाल किया गया। अगर इस पर्सन का कहीं 8 या 7 हाउस में यूरेनस का कोई कनेक्शन है, इसका यहाँ पे इन ग्रुप ऑफ किसी भी लोगों का, उन्होंने हाईली, या तो उनके पास पावर होगी कि वो मैनिपुलेशन का कोई ट्रिक जानते हैं। मतलब लाइक जो यूरेनस जिनका हाईली होता है वो 2 वे में वर्क करता है।
जब मुझे पता नहीं अभी डाउनलोड्स में है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू। या तो वो मास्टर होते हैं मैनिपुलेशंस में, या वो लोगों को मतलब मास्टर होते हैं मैनिपुलेशन में, और या तो किसका नेटल चार्ट में यूरेनस होता है और वो मैनिपुलेशन अगर नहीं भी जानता या जानती, लेकिन जो दूसरा पर्सन जो मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन है वो कंट्रोलिंग कर सकता है थ्रू इल्यूजन क्रिएट करके। जिसका यूरेनस ज़्यादा होता है नेटल चार्ट में, उसके अगेंस्ट भी काम किया जाता है और वो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म भी वहाँ पे होता है। ये मतलब आई डोंट नो अब हमको समझ में आएगी नहीं आए। मीन्स इन शॉर्ट के जिनका यूरेनस हाईली, अगर ये जो विक्टिम है, जो भी जिसको विक्टिम बनाया गया है, जो रियल बेनिफिशरी है, अगर इसका यूरेनस हाईली इसके नेचर चार्ट में मौजूद है, तो इन्होंने एक इल्यूजन इजीली इसके अगेंस्ट कर सकते हैं लोग, इसके उस एनर्जी को यूटिलाइज करके थ्रू मिरर सम काइंड ऑफ अदर एनर्जीज। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ये लोग, ये टॉरस और कैप्रिकॉर्न इस वक्त, क्योंकि उसको पता ही है कि 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है अब इनके लिए, यानी कि ये लोग स्टेट अपनी लेवल पे नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने जो भी पास्ट में जिससे जो भी झूठ बोला था उसकी वजह से इनकी जो है ना लाइफ काफ़ी प्रॉब्लम में आई है इस वक्त, क्योंकि इनका जो झूठ है वो सामने आ रहा है और इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने जो भी सेक्स शॉप और इन सब चीज़ों के बारे में या ड्रग्स के बारे में जो कुछ भी झूठ बोला है, जो चीज़ें भी बोली हैं, तो उसको कैसे डिफेंड करें, क्योंकि उनको पता है इनके लिए 10 ऑफ वॉन्ड है ये, यानी कि जो इन्होंने आग से खेला एक्चुअली। हाई प्रीस्टेस रिवर्स, ये सीक्रेट बाहर आ रहा है, और इस हाई प्रीस्टेस रिवर्स अगर कोई मैजिक वाजिक का भी चक्कर है तब भी बैकफायर्ड हो रहा है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ कप रिवर्स है। ये लोग, इनको ना कोई रास्ता नहीं मिल रहा, दे आर राइट नाउ इज स्कैटर्ड, इनकी लाइफ की सारे रास्ते स्कैटर्ड हो रहे हैं, बिकॉज आप मैं एक हमेशा कहती हूँ एक दफ़ा भी अब झूठ बोलो, 8 ऑफ वॉन्ड, आई कैन नॉट मेक इट अप। आप एक दफ़ा झूठ बोलो, उसको छुपाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, कुछ सालों का झूठ जो है वो भारी पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लोग अपॉलॉजी देना चाहते हैं या फिर सच को बाहर लेके आना चाहते हैं, दे वांट टू कि अगर वो सही रास्ता अपना रहे हैं तो डिवाइन से भी उनको एक हेल्प मिले, ऑन 3D पे भी जो बेनिफिशरी है वो भी उनको एक डिफरेंट वे में देखे। डेट इज़ दिस स्टफ एक्चुअली है, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, बट आई एम गेटिंग इट। ओके, या ये पास्ट में कुछ मनी दिया गया था इस ग्रुप को आपस में चुप रहने के लिए, लेकिन ये ग्रुप टूट रहा है यहाँ पे, क्योंकि पुलिस का भी काफ़ी काम है। अगर यहाँ पे पुलिस को इन्वॉल्व किया गया था तो इल्यूजन क्रिएट किया था इन्होंने पास्ट में पुलिस के सामने, जहाँ पे रास्ते खुल रहे हैं, सच बाहर आ रहा है और वॉक अवे कर रहे हैं कुछ लोग इस ग्रुप से, क्योंकि ये एक अगर कॉन्ट्रैक्ट था पास में, ये भी ख़त्म हो रहा है। इनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया था मनी को लेके कि बेनिफिशरी के साथ खेलेंगे, उसको जो भी करेंगे, मतलब उसको गलत लाइट में शो करेंगे, को एज अ दिस पर्सन इज एज अ सेक्स शॉप काइंड ऑफ गंदी टाइप की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, और यहाँ पे ये लोग रियल, अगर फैमिली ने किया तो ये फैमिली नहीं है, अगर फ्रेंड्स ने किया तो वो भी इनके फ्रेंड्स नहीं हैं, और अगर ये फैमिली और फ्रेंड्स का कोई ग्रुप था तो आपस में ये लोगों का सेपरेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यू पर्सपेक्टिव आ रहा है। जहाँ पे ये लोग रेजिस्ट कर रहे थे, चीज़ों को छुपा रहे थे, वहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, और यहाँ पे वो ऑफ़र देना चाहते हैं बेनिफिशरी को, और ये बताना चाहते हैं कि पहले इनकी इंट्यूशंस को बंद कर दिया गया था, या क्वीन ऑफ कप रिवर्स जो कि हाई प्रीस्टेस रिवर्स है,
कोई विच हो सकती है या कोई डार्क फीमेल हो सकती है, ज़रूरी नहीं फीमेल हो, कोई मेल फीमेल के एनर्जी में भी हो सकता है। वो शायद किसी का लवर या किसी के रिलेशनशिप में है, आई मीन किसी के फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसने एज अ थर्ड पार्टी इसके घर को ख़राब कराने की कोशिश की है। इसके फाउंडेशन, इसके अगर ये बेनिफिशियरी पर्सन है तो इसके मनी, इसके फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म है, यहाँ पे फॉर्म है, यहाँ पे होम है, यहाँ पे बिजनेस है, उसको छीनने की कोशिश किया गया और ये सीक्रेट में काम किया गया था और ये लोग यहाँ पे स्टक है इस वक्त। डेट इज़ द एनर्जी। एनर्जी बहुत ख़राब सी है। आई डोंट लाइक दिस एनर्जी। मुझे पता नहीं, ये वाला देखती हूँ इसमें यूरेनस का क्या है। कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे दो कैप्रिकॉन है इसमें, मतलब एक कैप्रिकॉन और टॉरस एक अलग है जो डाउनवर्ड में, राइट, जो नेगेटिव प्ले किया इसने। यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसिस और लियो और एक और कैप्रिकॉन। या फिर ये कैप्रिकॉन नहीं है, या फिर इनकी शेडोज़ इन्होंने शेडो वर्क किया है इन मेल्स ने या फीमेल्स ने, या फिर एक मेल और फीमेल जो भी ये लोग हैं जिनके नेचर में पाइसिस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है और लियो हो सकता है। ये सब अपराइट है। इनका विजन क्लियर हुआ एक्चुअली। ये पहले अगर मार्स की एनर्जी में थे तो दीज पीपल आर, इनकी सेकंड हाउस में मार्स हो सकता है, या इनकी जो मार्स की एनर्जी में थे, यानी कि मार्स और वीनस को इन्होंने बैलेंस किया है कहीं अपनी नेट चार्ट के, इनका जो है यानी कि मनी मैटर होता है सेकंड हाउस जो होता है, पोजेशंस वगैरह। तो अगर ये ईगो में आके कुछ काम कर रहे थे तो दीज पीपल नाउ अवेकन अबाउट दिस इन पॉजिटिव वे। यहाँ पे 5th हाउस आ रहा है, यहाँ पे लियो है कोई, सन लियो, कैंसेरियन। यहाँ पे किसी पर्सन का साउथ नोड से ट्रांसफॉर्म हुआ है, जो कि जिसका कैंसर साउथ नोड हो सकता है और इसका 12th हाउस एक्टिवेट हुआ है इस वक्त। यानी कि इसकी कॉन्शियसनेस, मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल पावर और सोचने समझने का अंडरस्टैंडिंग डीप डेप्थ वे में चीज़ों को, मतलब कहते हैं ना वेल लिफ्ट करने का जो वो है, वो अवेकनिंग हुई है किसी की यहाँ पे। और ये सच बाहर आ रहा है कि यहाँ पे किसी की बेनिफिशरी है कोई पर्सन यहाँ पे, और ट्रस्ट फंड है, कोई बेबी है, मतलब लड़की है, लड़का है जिसके साथ गेम खेली गई है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं वैसे है कौन ये ट्रस्ट फंड, किसका है ये, कौन है ट्रस्ट फंड पर्सन, हुज द ट्रस्ट फंड पर्सन। या जो बोला था सच बोला था मैंने, अभी तक जो भी बताया है ये अगर मैजिक किया गया था ट्रस्ट फंड पे वाले पर्सन पे, जो ट्रस्ट फंड बेबी है, बॉय है, गर्ल है, जो भी है, और मेल और फीमेल जो भी, वॉट एवर इज दैट, वहाँ पे बैकफायर्ड हो रहा है एक तो। और वो अगर उसको जेल में बंद करने की कोशिश की थी, कुछ इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी, कुछ ना कुछ सेक्स शॉप और दिस काइंड ऑफ स्टफ करने की कोशिश की, तो इट्स नो मोर एनी मोर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की इंट्यूशंस ने काम करना स्टार्ट कर दिया, उनको सच पता चलना शुरू हो गया। और जो लेफ्ट इन कोल्ड किए गए हैं, ये टॉरस और कैप्रिकॉर्न रिवर्स, ये लोग अभी एंजाइटी में हैं क्योंकि इन्होंने अब्यूज़ किया था पावर किसी के फाउंडेशन को, ताकि लोग उसे जगल कर सकें। और ये हाई प्रिस्टेस रिवर्स थी। आई कैन नॉट मेक इट अप, मेरे दूसरा डेक उसमें भी हाई प्रिस्टेस रिवर्स आ रहा है बार बार। एम्प्रेस के अगेंस्ट हाई प्रिस्टेस रिवर्स ने काम किया यहाँ पे, और अनजस्टिस किया था जहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। यहाँ पे कोई फीमेल है, उसने दूसरी फीमेल के अगेंस्ट काम किया और यूटिलाइज किया मेल्स को, ये भी मैं बता दूँ क्योंकि एम्पर अपराइट आ रहा है यहाँ पे वेकअप हो रही है
और ये सच जो भी बाइट कम्युनिकेशन किया गया था बैक पे, सारा कुछ बिहाइंड द सीन र्यूमर क्रिएट किए गए थे और इन्होंने प्रोटेस्ट किया था इसके अगेंस्ट, ये सब कुछ सामने आ रहा है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को सब पता चल चुका है। और यहाँ पे हेरेफेंट रिवर्स जो भी इनजस्टिस किया गया था इस टॉरस ने किया था एक सेकेंड, ये वाला मतलब ऐसे थी एनर्जी, ठीक है। वो पर्सन एग्जॉस्टेड है इस वक्त। अगर ये कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका जो हेड है ये एक्चुअली ऐसे है इस वक्त, क्योंकि इसने 9 ऑफ पेंटिकल के अगेंस्ट उसको रोकने की कोशिश किया था। अगर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में थैंक यू आर्या, अच्छा ओके, यहाँ पे टॉक शिट किया गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा र्यूमर और झूठ बोल के 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जो पर्सन है उसके अगेंस्ट बोला गया है ताकि उसकी लाइफ के अंदर चेंजेस ना आ सके। अगर वो बेनिफिशियरी है किसी भी किस्म के, फंड बेबी है, तो उसको पैसे ना मिल सके उस चीज़ के, और ये मैजिक बैकफायर पर। यहाँ पे लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज हुए हैं इस फैमिली मेम्बर के बारे में जिसने पास्ट में किया था, और यहाँ पे अब ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहे हैं और इस फैमिली मेम्बर को जो भी इल्यूजन किए थे ये उसको यहाँ से बैक ऑफ करना पड़ेगा और पुलिस का शायद पकड़ने वाली है इनको। ओके ये तो पता चल गया है कि कोई फीमेल है, एम्प्रेस है, जो कि बेनिफिशरी है और जिसके अगेंस्ट हाई प्रीस्टेस रिवर्स ने, जो कि क्वीन ऑफ कप रिवर्स है, कोई मदर फिगर हो सकती है जो कि एज की है एक्चुअली। ये बहुत हार्ड वर्क करी है कि इसने जो भी र्यूमर्स क्रिएट किए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट, यहाँ पे इस फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट, तो वो सच हो जाए या बट यहाँ पे हार्श जजमेंट कॉल किया गया। ये थी एक एनर्जी किसकी थी, ये वाटर एलिमेंट की थी, ठीक है। अब मैं एंसेस्टर से हेल्प की देखूँगी कि क्या करना है। इसमें बोला जा रहा है कि अपनी जो इंस्टिंक्ट है, अपनी इंस्टिंक्ट जो है, अपनी इंट्यूशन पावर है, उसके ऊपर बिलीव करना सीखो और यही रास्ता है जिससे आपको सच और अच्छे, क्योंकि हमारी जो मुंह से हम बोलते हैं वो सच हो ना हो, लेकिन हमारी खुद का एक्शन और हमारा सोच और हमारी एनर्जी झूठ नहीं बोलती है, ठीक है। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। जो बेनिफिशियरी पर्सन है वो काफ़ी पीसफुल है और दैट इज़ द इंडिकेशन कि जो सच्चा इंसान होता है उसको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, बात ख़त्म हो जाती है इधर ही। ट्रैक डाउन योर फियर एंड डिज़ायर्स। अगर इन्होंने इसको बांध के रखा था फियर में कि ये अपनी बेनिफिशियरी और क्लेम ना कर सके, तो इट्स नॉट वर्किंग इन दिस वे। उस पर्सन ने अपने हंट डाउन किए सारे फियर्स को और अपने डिज़ायर्स को, क्योंकि डिज़ायर्स हमारी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें कंट्रोल करती है। डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती और लोग डिज़ायर्स को इंक्रीज़ करने का मैजिक करते हैं, लेकिन इस पर्सन, ये स्टार सीड है कोई पर्सन, या सेट योर साइट हायर किसी चीज़ का। एनीवेज इसमें यह है कि इसने हंट डाउन किया अपने सारे फियर और डिज़ायर्स को। अगर इसको डिज़ायर की बेस पे इसको स्टक करने की कोशिश की गई थी कि इसकी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही, लाइक यू नो वो इंसान डिप्रेस्ड होगा, उसकी एनर्जी हाई नहीं होगी। तो यहाँ पे स्टार गेज की एनर्जी के लिए आपको एनर्जी हाई होने की ज़रूरत है। जब इस पर्सन ने अपने फेयर और डिज़ायर्स को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, डिज़ायर्स को, अपने फेयर को, नाउ दिस पर्सन इज स्टार गेज एनर्जी। डिवाइन की तरफ से इसको, इसके एंसेस्टर की तरफ से इसको प्रोटेक्शन दी जा रही है इस हाई प्रीस्टेस रिवर्स के अगेंस्ट। ये हाई प्रीस्टेस रिवर्स जो डार्क मैजिक इस फीमेल के ऊपर कर रही थी रेगुलर, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन हाईली दी जा रही है। और यहाँ पे इस हाई प्रीस्टेस रिवर्स के खुद के एंसेस्टर्स के अगेंस्ट हो चुके हैं इस वक्त। या दैट इज़ द एनर्जी फॉर एलिमेंट वाटर। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट्स कौन सा आता है। थैंक यू सो मच, बाय।